हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टीच योर सेल्फ जो कामेश्वर प्रसाद की बुक है इसमें। और इसमें हम मुग़ल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और मुग़ल हिस्ट्री में हमने बाबर को पढ़ लिया और इसके बाद में मुग़ल एम्पायर के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और आज हम हुमायूं और शेर खान यानी शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच का जो संघर्ष है, चौसा का युद्ध और कनौज या बिलग्राम के युद्धों में जो है हुमायूं को किस प्रकार मात मिलती है और हुमायूं बिना घर बार का स्वामी बन जाता है, यानी बिना राज्य का राजा बन जाता है। तो आज हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हुमायूं का जो प्रबलतम शत्रु था वो था शेर खां। वह एक योग्य और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अफगानों की दुर्बल स्थिति को देखकर उसने अपनी शक्ति बढ़ानी आरंभ कर दी। इसके लिए उसने जो है युद्ध एवं कूटनीति दोनों का सहारा लिया, युद्ध और कूटनीति का सहारा लिया। बिहार के अल्पायु शासक जो छोटी उम्र का था, जलाल खां के संरक्षक के रूप में जो है ये बिहार का वास्तविक शासक बन बैठा था। कौन? शेरशाह सूरी। और यहीं से जो है अपनी शक्ति बढ़ाएगा ये। शेर खां की बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर एवं अफगानों के दमन के उद्देश्य से हुमायूं ने गद्दी पर बैठने के पश्चात शेर खां पर आक्रमण कर चुनार दुर्ग का जो है घेराव डाल दिया था। हुमायूं को बहलाकर शेर खां ने उसकी जो है अधीनता स्वीकार करने का ढोंग किया था, जैसा कि हमने पिछले वीडियो सेशन में देखा भी था। फलतः हुमायूं जो है चुनार जो है इसी शेरशाह सूरी को ही सुपुर्द करके वापस जो है आगरा लौट जाता है। 1533 से 36 के मध्य जब हुमायूं आंतरिक विद्रोहों को दबाने मालवा एवं गुजरात की विजय में व्यस्त था, तब शेर खां ने जो है अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। यानी शेरशाह सूरी ने जो है इसी अवसर का फायदा उठाकर अपनी शक्ति बढ़ा ली थी और उसने बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ कर ली थी, यानी प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ कर ली तथा एक मजबूत और विशाल सेना इकट्ठी की। उसकी शक्ति से प्रभावित होकर अफगान उससे ही अपना नेता, यानी जितने भी अफगान थे उसको अब नेता मानने लगे। और इसी से प्रभावित होकर शेर खां ने जो है हजरत आला यानी शक्तिशाली शासक जो है की उपाधि भी जो धारण की। हजरत आला की उपाधि शेर खां ने खुद धारण की थी। वस्तुतः वह बिहार का स्वतंत्र शासक बन बैठा। बिहार का अब स्वतंत्र शासक हो गया है। पहले ये जलाल खां के जो है अल्पायु था, जलाल खां उसके संरक्षक के रूप में था। उसने अपने नाम के तांबे और चांदी के सिक्के भी ढलवाए। यद्यपि उसने अभी तक मुगलों के विरुद्ध खुला विद्रोह नहीं किया था, तथापि अंदर ही अंदर वह इसकी तैयारी कर रहा था। यानी अभी तैयारी कर रहा था, अभी जो है एकदम आमने सामने जो है अभी युद्ध के मैदान में नहीं आए हैं मुगल और अफगान। शेरशाह जो सूरी है, अफगान तो पहले आ चुके हैं, आपके जो इब्राहिम लोदी और बाबर हैं, लेकिन हुमायूं के सामने अभी शेर खां जो है सामने नहीं आया है अभी जो है खुले मैदान में। लेकिन अंदर ही अंदर जो है शेर खां इसकी तैयारी कर रहा है युद्ध की। उसने हुमायूं को कर नहीं दिया, यानी टैक्स नहीं दिया। पहले इसने जो है कहा था कि हम संधि कर लेते हैं, लेकिन टैक्स नहीं दिया। उसका पुत्र जो कुतुब खां था, कुतुब खां को हमने पढ़ा था पहले कि जो है चुनार के घेरे के दौरान जो है शेर खां ने जब संधि वार्ता की, तो संधि वार्ता में कुतुब खां को जो है हुमायूं के वहां पर सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं के जो आगरा दरबार है वहां पर भेजने की बात हुई थी। लेकिन कुतुब खां भी क्या करता है, अब अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ जो है आगरा से भागकर अपने पिता शेर खां के पास वापस पहुंच चुका था। शेर खां गुप्त रूप से बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, बहादुर शाह की सहायता भी कर रहा था। इधर बहादुर शाह की सहायता कर रहा था गुप्त रूप से। उसने जो है बंगाल पर चढ़ाई कर तेलियागढ़ी पर अधिकार कर लिया। बंगाल पर चढ़ाई करके तेलियागढ़ी पर अधिकार कर लिया। बंगाल के जो नए सुल्तान थे महमूद शाह जो बेगड़ा थे, महमूद शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से अपने बचाव का प्रयास किया, परंतु वह विफल रहा और महमूद शाह ने शेर खां को धन देकर अपनी रक्षा की। यानी इधर अब बंगाल में जो है अब किसका अधिकार हो गया है? शेर खां का अधिकार हो गया है। इन घटनाओं की खबर सुनकर हुमायूं ने हिंद बेग को शेर खां को सबक देने के लिए भेजा और हिंदू बेग अपनी अधिकार नहीं हुआ है उसका, अभी तो इसने धन देकर लौटा दिया, इसने अपनी रक्षा की है। महमूद शाह ने जो है अभी अपनी रक्षा की है, शेर खां को धन दे दिया है, तो अभी नहीं, आगे जब हुमायूं इस पर आक्रमण करने आएगा बंगाल पर, उस समय ये पहले ही जो है बंगाल पर अधिकार कर लेगा। देखते हैं, चलिए आगे। हुमायूं ने जो है हिंदू बेग को शेर खां को सबक देने के लिए भेजा। हिंदू बेग अपनी सेना के साथ बिहार की तरफ बढ़ा, परंतु हिंदू बेग को अपने पक्ष में मिला लिया। किसने? हिंदू बेग को भेजा किसने? हुमायूं ने, शेर खां को सबक सिखाने के लिए। लेकिन इधर हिंदू बेग को ये जो है आपके शेर खां ये अपने पक्ष में मिला लेगा और हुमायूं के पास सूचना भिजवा दी कि मुगलों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं। यानी किसने भेजा दी? ये
जो है शेर खान ने कहा हिंदू बेग को, तो हिंदू बेग ने ऐसा कह दिया कि अब मैं जो है मुगलों की तरफ नहीं हूं, कोई भी कार्य जो है नहीं कर रहा हूं, मुगलों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहा है। उसने हुमायूं को अपनी वफादारी की भी याद दिलाई। उसने जो है हुमायूं की यानी विरुद्ध काम नहीं कर रहा हूं, यानी इसने तो अपना सूचना भिजवा दी कि मैं विरुद्ध काम नहीं कर रहा हूं आपके, है ना। हालांकि ये किसके पक्ष में आ गया है, शेर खां के पक्ष में आ गया है, शेर जो है इसके साथ हो गया है, लेकिन ये कह रहा हुमायूं को तो संदेश भेजकर यही कह रहा है, सूचना भिजा दी कि मैं आपके विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहा हूं, है ना। उसने हुमायूं को अपनी वफादारी की भी याद दिलाई और फलतः हुमायूं शीघ्र ही कोई कदम नहीं उठा सका। इससे शेर खां और अधिक शक्तिशाली बन गया, शेरशाह जो है इससे और ज्यादा शक्तिशाली बन गया। उसने जो है दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया। किसने? शेर खां ने। पहली बार किया था तब महमूद शाह जो बेगड़ा थे उन्होंने इसको धन देकर क्या किया, धन देकर जो है भेज दिया और धन लेकर शेर खां आ भी गया। अब दूसरी बार करेगा बंगाल पर आक्रमण। महमूद शाह ने हुमायूं की सहायता मांगी, यानी महमूद शाह जो इधर बंगाल का शासक है ये किससे सहायता मांगेगा, ये आपके हुमायूं से सहायता मांगी इसने। और अब हुमायूं की आंखें खुली, वह शेर खां से युद्ध करने को तत्पर वो निकल पड़ा, यानी अब इसको पता है अब शेर खां को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब जो है हुमायूं करेगा चुनाव पर आक्रमण वापस। पहले किया था तो पहले तो शेर खां ने जो है इसको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया था और जो है युद्ध के लिए जो है इसने काफी टाइम जो है ले लिया था अपने हिसाब से। जुलाई 1537 में हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध अपना जो है अभियान आरंभ किया। हुमायूं ने जुलाई 1537 में, और मार्ग में उसने चुनार के दुर्ग का घेरा डाला। मार्ग में उसने चुनार के दुर्ग का घेरा डाला। यह दुर्ग जो है किसके अधीन था, ये था शेर खां के अधीन था। चुनार का सामरिक महत्व बहुत अधिक था। यहाँ शेर खां का पुत्र कौन था, कुतुब खां, इस चुनार दुर्ग की जो है रक्षा के लिए तैनात था। मुगल सेना के आगमन की खबर प्राप्त कर हुमायूं को जो है धोखा देने के लिए उसने अपनी सेना की एक टुकड़ी पहाड़ियों में नियुक्त कर दी। किसने? कुतुब खान ने जो है अपनी वो सारा, इधर देखो वस्तु, इससे हुमायूं धोखे में पड़ गया। वस्तुतः शेर खां पहले ही जो है चुनार से जितना भी रसद की सामग्री थी, सैनिक और जितने भी साजो सामान थे वहां से हटा चुका था, यानी चुनार दुर्ग को पूरा खाली करा दिया है शेर खां ने और सैनिकों को जो है सैनिक टुकड़ियों को पहाड़ियों में नियुक्त कर दिया है। और इधर इसको कुछ पता था नहीं, हुमायूं को कुछ पता था नहीं। हुमायूं ने जो है लगभग 6 महीने तक जो है क्या किया, दुर्ग का घेरा डाल दिया था, लेकिन दुर्ग के अंदर तो कुछ है नहीं। मार्च 1538 में वह रूमी खान की जो है चालाकी से दुर्ग पर अधिकार करने में सफल हो सका, परंतु इससे हुमायूं को जो है कोई विशेष लाभ नहीं हो सका। चुनार पर अधिकार कर वह बनारस गया और उस पर अधिकार कर लिया। बनारस पर अधिकार करने के बाद अब वो जो है बंगाल विजय की योजना बनाने लगा। कौन? हुमायूं। बंगाल पर अधिकार देखो, जिस समय हुमायूं चुनार का घेरा डाले हुए था, यानी हुमायूं जो है चुनार पर घेरा डाल रखा था। अभी हमने बात की 6 महीने तक इसने चुनार दुर्ग का घेरा डाला और रूमी खान की मदद से जो है चालाकी से इसने दुर्ग को जीत भी लिया था। अब जब चुनार का ये घेरा डाले हुए था उसी समय शेर खां जो है रोहतासगढ़ के शक्तिशाली दुर्ग पर अधिकार कर बंगाल की जो राजधानी थी गौड़, उस गौड़ की तरफ बढ़ रहा था। गौड़ पहुंचकर शेर खां ने वहां पर विजय प्राप्त कर ली, यानी बंगाल को इसने जीत लिया। बंगाल की राजधानी गौड़ विजय की, गौड़ को जो है फतेह किया। गौड़ में उसे अथाह संपत्ति मिली, है ना, अथाह संपत्ति उसके हाथ लगी। और सुल्तान जो था महमूद बेगड़ा था वो बंगाल से भाग गया, यानी बंगाल का जो शासक था सुल्तान महमूद, ये अब की बार तो भाग ही गया। पहली बार तो इसने आपके शेर खां को क्या दिया था, बहुत सारा धन दिया था, और अब ये जो है सुल्तान इस बार तो भाग ही गया। उसने किससे भेंट की? मुगल बादशाह हुमायूं से भेंट की और कहा कि सहायता करो, शेर खां ने जो है मेरे राजधानी पर जो है अधिकार कर लिया है, यानी कि गौड़ पर अधिकार कर लिया है। बंगाल की जो राजधानी थी गौड़, उस पर अधिकार कर लिया है। हुमायूं शेर खां से खुला युद्ध करना नहीं चाहता था। हुमायूं शेर खां से खुला युद्ध नहीं करना चाहता था। वह पहले किस पर अधिकार करना चाहता था? बंगाल पर अधिकार करने के बाद में जो है शेर खां से युद्ध करना चाहता था। इसलिए बनारस से उसने शेर खां को प्रस्ताव भेजा, यानी बनारस पर भी अधिकार किया। बनारस से ये जो है इधर बंगाल की तरफ बढ़ ही रहा था हुमायूं, तो बनारस से ही इसने शेर खां को एक प्रस्ताव भेजा। क्या प्रस्ताव भेजा? कि रोहतास का दुर्ग वह हुमायूं के हवाले कर दे। रोहतास के दुर्ग पर अभी किसका अधिकार है? शेर खां का। और हुमायूं ने प्रस्ताव भेजकर कहा कि रोहतास का दुर्ग वो किसको दे दे? हुमायूं को दे दे, और बंगाल पर से क्या करे, अपना अधिकार हटा ले, और गौड़ से जितना भी धन मिला है, बंगाल की राजधानी गौड़ से जितना भी धन प्राप्त हुआ है वो भी किसको दे दे? हुमायूं को दे दे। इस प्रस्ताव के बदले में हुमायूं जो है शेर खां को चुनार का दुर्ग वापस दे देगा। चुनार का दुर्ग दे देगा, या जौनपुर, जो चाहेगा शेर खां वो उसको मिल जाएगा, या तो जौनपुर या चुनार का दुर्ग या कोई अन्य इलाका देने को तैयार था। कौन? हुमायूं।
यदि शेर खां ये सारे कुछ चीजें वापस दे दे, बंगाल पर अधिकार हटा ले, रोहतास का दुर्ग उसके हवाले कर दे और बंगाल की राजधानी गौड़ में जितना भी धन प्राप्त हुआ है वो हुमायूं को दे दे, तो हुमायूं बदले में इसको क्या दे सकता है? चुनार का दुर्ग दे सकता है, जौनपुर या अन्य कोई इलाका दे सकता है। परंतु शेर खां, शेरशाह जो सूरी है वो कोई दूसरी योजना ही बना रहा था, दूसरी ही योजना थी शेरशाह सूरी की। देखो वह भी जो है हुमायूं से खुला युद्ध नहीं करना चाहता था। देखो दोनों ही खुला युद्ध तो करना ही नहीं चाहते। शेर खां क्या करना चाहता है? वह गुरिल्ला पद्धति यानी छापामार पद्धति जो है, छुप छुप कर वार करने वाला, इससे काम लेना चाहता था। यानी छुप छुप कर, जैसे अभी चुनार के दुर्ग के टाइम में कुतुब खां जो इसका बेटा था, इसने क्या किया था? पहाड़ियों में अपने सैनिक छुपा दिए थे, सारा जो है चुनार दुर्ग खाली करा दिया था। इसी प्रकार शेर खां भी जो है हुमायूं से खुला युद्ध नहीं करना चाहता, वह गुरिल्ला पद्धति द्वारा ही जो है हुमायूं को पराजित करने वाला है। वह हुमायूं को आगे बढ़ने का मौका देकर उसका मार्ग काटना चाहता था और अंततः संपूर्ण बंगाल और बिहार पर अधिकार स्थापित कर लेना चाहता था। इसलिए हुमायूं, आपके शेरशाह ने जो है बंगाल में हुमायूं को जो है घेरने का प्रयास नहीं किया। यानी बंगाल की तरफ बढ़ ही रहा था वो, बनारस से बंगाल की तरफ बढ़ ही रहा था कौन? हुमायूं। तो यहाँ पर इसने उस हुमायूं को घेरने की कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया। हुमायूं के प्रस्ताव के जवाब में उसने अलग से अपनी शर्तें पेश की। यानी हुमायूं ने जो प्रस्ताव रखा इसके जो है पक्ष में, इसके जो है अपनी शर्तें रखी है शेरशाह ने। क्या शर्तें रखी? उसने कहा वह बिहार छोड़ने को तैयार है और 10 लाख टंका जो है उस समय की मुद्रा, 10 लाख टंका सालाना कर देने को भी क्या है? सहमत है। परंतु वह चाहता था कि बंगाल पर उसे मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने दिया जाए। यानी बाकी तो ठीक है भाई, मैं आपको 10 लाख टंका दे दूंगा कर सालाना, प्रत्येक साल जो है टैक्स दे दूंगा, बिहार को मैं छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मुझे किसका राजा बना दो आप? मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में मुझे बंगाल का क्या बना दो? राजा बना दो। वह जो है यानी शेरशाह जो है वो खुतबों एवं सिक्कों पर अपना नाम बनाए रखना चाहता था। यानी अपना नाम तो वो बनाए रखना चाहता ही था, और खुतबों यानी जो सुबह सुबह नमाज से पहले जो भी उपदेश दिए जाते हैं उसमें जो है उसका नाम लिया जाता है खुतबा, और साथ ही सिक्के जो चलते हैं मुद्रा, उस पर भी किसका नाम? ये अपना नाम बनाए रखना चाहता था शेरशाह सूरी। हुमायूं को उसने सूचना भिजवाई कि अगर उसे शेर खां की ये सारी जो शर्तें मंजूर है तो शीघ्र बनारस छोड़कर वो आगरा चला जाए। समझ गए? यानी कि बंगाल में अब वो क्या करना चाहता है? बंगाल में जो है मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में जो है शासक बनना चाहता है। तो यदि आपको ये सारी शर्तें मंजूर है हुमायूं जी, तो आप क्या करो, तुरंत जो है यहाँ बनारस छोड़ के राजधानी आगरा चले जाओ। लेकिन हुमायूं क्या करेगा? देखो हुमायूं बंगाल जैसे समृद्ध प्रदेश को शेर खां के पास छोड़ना नहीं चाहता था। सुल्तान महमूद था, बंगाल का सुल्तान महमूद बेगड़ा, सुल्तान महमूद भी जो है हुमायूं को बंगाल पर आक्रमण करने को प्रोत्साहित कर रहा था। उसने भी कहा आप मेरी जो राजधानी है गौड़ वो मुझे वापस दिलाओ, बंगाल पर आक्रमण करो। तो इधर ये कह रहा है, उसे बंगाल के सुल्तान से सहायता की भी उम्मीद थी। यानी हुमायूं को जो है इस सुल्तान से सहायता की उम्मीद भी थी कि ये महमूद बेगड़ा जो है ये क्या करेगा? मेरी सहायता करेगा। अतः वह बंगाल की तरफ बढ़ा। यानी हुमायूं ने जो है शेरशाह सूरी की शर्तों को नहीं माना और ये किस तरफ बढ़ गया? बंगाल की तरफ बढ़ गया, है ना। बढ़ना तो किस तरफ चाहिए भाई? आगरा की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन ये किस तरफ बढ़ेगा? बंगाल की तरफ बढ़ा। दुर्भाग्यवश मार्ग में ये सुल्तान जो महमूद है, आपके बंगाल का सुल्तान, इसकी तो क्या हो जाती है? मृत्यु। अब हुमायूं क्या रह गया? हुमायूं रह गया अकेला। अब अकेला ही चल रहा है किस तरफ? बंगाल की तरफ, यानी शेरशाह सूरी के जो है तरफ। अगस्त 1538 में हुमायूं निर्विरोध गौड़ पहुंच गया। सिर्फ तेलियागढ़ी के निकट को छोड़कर, तेलियागढ़ी को छोड़कर जो है ये गौड़ पहुंच गया। बंगाल पर अधिकार कर, यानी इस तेलियागढ़ी की छोड़कर इसने लगभग पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया और वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। और जो बंगाल की राजधानी थी गौड़, उसका नाम बदलकर क्या रखा? छोटे किस्सों में ध्यान रखना, जनताबाद रखा। यानी हुमायूं ने गौड़ को जीतकर, बंगाल की राजधानी गौड़ को जीतकर इस गौड़ का नया नाम रखा जनताबाद। यानी ये क्या है? अब जन्नत है, हुमायूं के लिए जन्नत है। बंगाल स्वर्ग है। बंगाल को विभिन्न जागीरों में बांटकर, बंगाल अब इसके कब्जे में है तो बंगाल को विभिन्न जागीरों में बांट दिया और वहां पर विभिन्न जागीरों में मुगल पदाधिकारियों को जो है नियुक्त कर दिया। वो जो विभिन्न जागीरें हैं वो किस में बांट दी? मुगल पदाधिकारियों को दे दी। इस समय तक बरसात भी आरंभ हो चुकी थी, यानी जो है मानसून का मौसम आ गया है। अतः वह वहीं आराम करने के लिए रुक गए। यानी अब बरसात का टाइम है, चलो बंगाल में ही जो है गौड़ में ही आयोजन करते हैं, यहीं आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो हुमायूं बंगाल में ही रुक गया मानसून के जो है मौसम में। हुमायूं की बंगाल विजय निरुद्देश्य थी, यानी कोई उद्देश्य नहीं था इधर बंगाल विजय का।
इससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि बंगाल की विजय से उसके पतन की प्रक्रिया आरंभ हुई। कैसे पतन हुआ इस बंगाल की विजय से? बंगाल में आवश्यकता से अधिक समय तक रुकने के परिणाम हुमायूं के घातक सिद्ध हुए। यानी यहाँ पर बरसात के टाइम पर भी ये ज्यादा समय तक यहाँ रुक गया, तो इसी से जो है ये इसके लिए घातक सिद्ध हुआ। हुमायूं को बंगाल में आराम करते देखकर शेर शाह सूरी ने क्या किया? शेर शाह सूरी ने चुनार चुनार बनारस, जौनपुर, कन्नौज, पटना इत्यादि जो क्षेत्र थे उस पर अधिकार कर लिया। क्योंकि हुमायूं तो कहाँ पर है? हुमायूं इधर बंगाल में है, रेस्ट कर रहा है। तो इसी रेस्ट का फायदा उठाकर जो है शेर खां क्या करेगा? इन सब चीजों पर अधिकार कर लेगा, सब राज्यों पर अधिकार कर लेगा। चुनार, दुर्ग, बनारस, जौनपुर, कन्नौज, पटना। वह कनौज से बहरीच तथा मुंगेर से संभल तक के क्षेत्र का स्वामी बन गया। यानी बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र का अब ये स्वामी बन गया है। हुमायूं जो है हाथ मलता ही रह गया। जो है अब हुमायूं क्या कर सकता है? अब कुछ नहीं कर सकता। यानी वो वहीं आराम कर रहा है, तो वो हाथ मलता ही रह गया, वो सिर्फ देखता ही रह गया। हुमायूं के दुर्भाग्य का यही अंत नहीं हुआ, यही जो है अंत नहीं हुआ। अभी और देखो आगे क्या क्या अंत होता है। गौड़ जाने से पूर्व ही हुमायूं ने हिंदाल को, हिंदाल जो इसका भाई है, हिंदाल को जो है जो उत्तरी बिहार में था, अभी कहां पर था हिंदाल? उत्तरी बिहार में था। हिंदाल को जो है आगरा जाकर सेना इकट्ठी करने एवं शेर खां पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। इसको संकेत दिया कि तू कहां जा? आगरा जा और वहां पर सेना को इकट्ठी कर, क्योंकि ये अभी कहां पर है? बंगाल में है। और इधर उत्तरी बिहार में जो हिंदाल था इसको निर्देश दिया कि तू आगरा जा और शेरशाह के विरुद्ध आक्रमण करने की तैयारी कर। अतः वह कहां गया? हिंदाल आगरा गया और उसने वहां जाकर विद्रोह कर दिया। यह सेना को क्या इकट्ठी करेगा? ये उसने खुद ही विद्रोह कर दिया। उसने जो है अब ये खुद कह रहा है मैं तो राजा ही हूं, यानी बादशाह की पदवी धारण कर ली। और हुमायूं के जो विश्वस्त पदाधिकारी थे, एक पदाधिकारी था बहलोल, हुमायूं का जो विश्वस्त पदाधिकारी था बहलोल, उसकी हत्या कर दी, बहलोल की हत्या कर दी। इसी समय कामरान भी जो है हुमायूं का जो बड़ा भाई है कामरान, वो भी काबुल, बड़ा तो क्या है छोटा भाई है, लेकिन इसका भाई जो है कामरान वो भी कहाँ आ गया? काबुल से दिल्ली आ गया। यानी काबुल और कंधार इसके पास था, काबुल से ये कहाँ आ गया? दिल्ली आ धमका। उसने जो है दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु विफल होकर वह आगरा की तरफ बढ़ गया। यानी दिल्ली पर प्रयास तो किया इसने अधिकार करने का, लेकिन वहां दिल्ली में तो ये अधिकार नहीं कर पाया और ये कहाँ चला गया? भाई आगरा की तरफ बढ़ा। और आगरा में आगे आगे और एक इसका भाई है कौन? हिंदाल। और अब आ गया कौन? आपके कामरान। इन घटनाओं ने हुमायूं को विचलित कर दिया। यानी हुमायूं कह रहा मेरे भाई भाई लड़ रहे हैं आपस में। वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के समय और भी देखो, वर्षा ऋतु में ये अभी बंगाल में है और यहाँ पर और वर्षा ऋतु में मलेरिया का और प्रकोप बढ़ गया। यानी मलेरिया रोग और आ गया इधर। और इस मलेरिया रोग का भी जो बुरा प्रभाव है वो सेना पर पड़ा। यानी इस मलेरिया रोग के जो प्रभाव है वो सेना पर भी पड़े। यानी सेना भी जो है इसके कारण जो है कुछ क्षति हुई है ना, कुछ सैनिक मारे भी गए इस मलेरिया रोग के कारण। उसके सैनिकों और सरदारों में असंतोष फैलने लगा। फलतः हुमायूं ने शीघ्र जो है आगरा लौटने का निश्चय किया। यानी अब ये खुद आगरा आएगा तभी तो सारा सेटलमेंट बन पाएगा। वह जहांगीर बेग को जो है बंगाल में रखता है। जहांगीर बेग को बंगाल की सुरक्षा का भार सौंप देता है और वहां से एक जो है सेना की एक छोटी सी टुकड़ी छोड़ देता है ना। इस जहांगीर बेग को कहता है कि इस छोटी सी टुकड़ी के साथ तू कहां रहे? या बंगाल में ही रहे। यानी बंगाल की सुरक्षा का भार अब किस पर है? जहांगीर बेग पर। और हुमायूं खुद जो है मार्च 1539 में राजधानी आगरा के लिए कूच कर गए। यानी अब आगरा के लिए जो है रवाना हो गया। अब होगा एक महान युद्ध, चौसा का युद्ध, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। देख लेते हैं क्या है चौसा का युद्ध। हुमायूं जब वापस लौटने की सुनी खबर शेरशाह ने, तो शेरशाह खां ने मार्ग में ही हुमायूं को घेरने का निश्चय किया। यानी शेर खां को पता चल गया है आ रहा है सूरा बंगाल से आगरा की तरफ, तो इसने कहा ठीक है अब इसको यहीं बीच मार्ग में ही जो है रोक लेते हैं, घेर लेते हैं। तो मार्ग में ही घेरने का जो है इसने निश्चय किया। हुमायूं ने वापसी में अनेक गलतियां की। यानी वापस आते समय इसने, आगरा आते समय, बंगाल से आगरा आते समय इसने बहुत सारी गलतियां की। क्या की देखो, सबसे पहले उसने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। यानी सेना को दो भागों में बांट दिया, यही तो इसकी गलती है। देखो सेना की एक टुकड़ी जो है वो दिलावर खां के अधीन मुंगेर पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। यानी एक जो टुकड़ी है वो मुंगेर पर आक्रमण करने के लिए भेज दी और दूसरी टुकड़ी जो है स्वयं हुमायूं के पास है और उसी को लेकर हुमायूं आगे बढ़ा। हुमायूं के सैन्य सलाहकारों ने उसे सुझाव दिया था कि वह गंगा के उत्तरी किनारे से चलता हुआ जौनपुर पहुंचे एवं गंगा पार कर शेर खां पर क्या करे? आक्रमण करे। परंतु वो सेना की बात कहाँ मानेगा? सेना की बात उसने जो है उनकी बात नहीं मानी। वह गंगा पार कर दक्षिण भारत से जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड पर चला, जिसका निर्माण शेरशाह ने जो है इसका नाम बदला था। यह मार्ग जो है शेर खां के नियंत्रण में था। ये जो मार्ग था ये किसके अधीन था? शेरशाह सूरी के
शेर खां के नियंत्रण में था, अतः वह नदी पार कर शेर खां पर आक्रमण करने को उतारू हो उठा। लेकिन यहां भी उसने एक लापरवाही बरती। क्या लापरवाही की? उसने तत्काल शेर खां पर आक्रमण नहीं किया, यानी जाते ही एकदम आक्रमण नहीं किया। वह वहां पर देखो 3 महीने जो है गंगा नदी के किनारे वहां पर समय जो है टाइम बर्बाद करता रहा। शेर खां ने इस बीच जो है उसे धोखे से शांति वार्ता में उलझाई रखा। शेर खां भी कुछ न कुछ तो करेगा ही। उसने कहा कि हम जो है संधि कर लेते हैं, क्या है लड़ाई में, ऐसे वगैरह वगैरह, ठीक है, और अपनी तैयारी करता रहा। यानी वो तो खुद तो युद्ध की तैयारी कर रहा है और शेर आपके हुमायूं को संधि वार्ता में उलझाई रखता है और खुद जो है मजबूत जो है सेना की अपनी तैयारी करता है, सेना को जो है संगठित करता है, प्रशिक्षित करता है। क्योंकि जो शेर खां है ना, वो किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? बरसात की प्रतीक्षा कर रहा था कि बरसात के टाइम पर वह जो इन्हें जल्दी जो है घेर कर आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि इसकी नीति वही थी, गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से इसको हराना। वर्षा आरंभ होते ही शेर खां ने जो है आक्रमण की क्या योजना बनाई, यानी अब बारिश स्टार्ट। हुमायूं का जो शिविर था वो कहां पर था? देखो, गंगा और कर्मनासा नदी के बीच एक नीची जगह पर था। नीचे जगह थी तो उस नदी के नीची जगह पर था, अतः बरसात का पानी जो है ना इस नीची जगह में भर गया। कर्मनासा नदी और हुमायूं जो गंगा नदी है वो उफान के कारण वो नीचे वाला जो जगह है वो पानी से भर गया और बारिश भी आ रही थी। इससे जो मुगलों का तोपखाना था वो तो नष्ट हो ही गया, यानी वो डूब गया, नाकाम हो गया, तथा सेना में अव्यवस्था व्याप्त जो है हो गई। सेना क्या हो गई? अव्यवस्थित हो गई। इसका लाभ उठाकर 26 जून, तारीख ध्यान रखिएगा, चौसा के युद्ध की, 26 जून 1500 जो है 39 की रात्रि में शेर खां ने मुगल छावनी पर अचानक धोखे से आक्रमण कर दिया और मुगल खेमे में खलबली मच गई। सैनिक प्राण बचाने के लिए जो है गंगा में कूदकर भाग खड़े हुए, यानी प्राण बचाना, उनको प्राण ही प्रिय है, तो प्राण बचाकर जितने भी हुमायूं के सैनिक थे वो गंगा में कूद गए, है ना, और गंगा में कूदकर अपने प्राण बचाने लगे। इसमें कुछ तो डूब गए और अनेक अफगान जो थे, अफगान जो सैनिक थे, शेर खां के सैनिक, अफगान सैनिक, उनसे मारे गए बहुत सारे। हुमायूं स्वयं एक भिश्ती की सहायता से, हुमायूं यानी यहाँ से जान बचाकर जो है उसने किसकी सहायता से जान बचाई थी? तो एक भिश्ती की सहायता से जान बचाकर गंगा पार कर सका। उसका जो परिवार था, अधिकांश परिवार उसी खेमे में रह गए, यानी जो है ज्यादातर जो परिवार था, जो इसके शाही बेगमें वगैरह कुछ जो है वहीं, हाँ, शाही हरम की जो महिलाएं हैं वो वहीं पर रह गई, तो वो तो वहीं मरना ही है उनको। तो हुमायूं कुछ विश्वासी मुगलों की सहायता से आगरा पहुंच सका, यानी कुछ इसके विश्वास पात्र थे, उसकी सहायता से ये राजधानी आगरा पहुंचा। हुमायूं की जो पूरी सेना है वो लगभग इस कांड में नष्ट हो गई, चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध ने हुमायूं का पतन निश्चित कर दिया। उसकी सेना जो है नष्ट हो चुकी थी। उसके परिवार के कुछ सदस्य भी जो है इस युद्ध में मारे गए, कुछ डूब गए। अफगानों की शक्ति एवं महत्वाकांक्षाएं पुनः जो है बढ़ गई। अब वे मुगलों को भगाकर आगरा पर अधिकार करने की योजनाएं बनाने लगे। कौन? अफगान। शेर खां ने अब जो है कौन सी उपाधि धारण की? तो ध्यान रखिएगा, चौसा के युद्ध के बाद में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की, तभी तो ये शेर शाह कहलाया। शेर शाह की उपाधि धारण कब की? चौसा के युद्ध के बाद। और पूर्ण रूप से अब जो है ये स्वतंत्र शासक बन बैठा दिसंबर 1539। शेर युद्ध कब हो गया है? युद्ध आपके हो गया है कब? जून में युद्ध, और दिसंबर में क्या करता है ये? दिसंबर में ये उपाधि धारण करता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक बन बैठा। उसने अपने नाम का जो है खुतबा पढ़वाया, सिक्के ढलवाए, फरमान जारी किए। उसने जलाल खां को भेजकर बंगाल पर अधिकार कर लिया और स्वयं जो है बनारस, जौनपुर और लखनऊ होता हुआ कन्नौज जा पहुंचा। चलिए, अब कन्नौज जाएगा तो एक और युद्ध होगा, कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। देखते हैं इसमें जो है हुमायूं वो पूरी तरह से बिना घर बार का स्वामी बन जाएगा, बिना राज्य का राजा बन जाएगा। देख लेते हैं कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध जो है किस प्रकार रहा। हताश और परेशान हुमायूं जब आगरा पहुंचा, यानी चौसा के युद्ध के बाद में हताश और परेशान हुमायूं जब आगरा पहुंचा, तब वहां की स्थिति भी जो है शोचनीय थी। तथापि हुमायूं ने एक बार पुनः अपना भाग्य आजमाने का निर्णय लिया, यानी उसने अभी हार नहीं मानी हुमायूं ने। उसने अपने विद्रोही भाइयों, यानी इसके जो विद्रोही भाई थे कामरान, हिंदाल, उसको तो क्षमा कर दिया, भाइयों तुझे तो माफ कर रहा हूं, परंतु इन भाइयों ने विपत्ति में भी जो है उसकी सहायता नहीं की। यानी ये कामरान है, हिंदाल, अस्करी, ये तो हुमायूं का साथ दे ही नहीं रहे, चाहे कोई भी विपत्ति आ जाए, ये भाइयों की सहायता नहीं कर रहे। आगरा में कामरान की सुसंगठित सेना मौजूद थी। आगरा में कामरान जो इसका भाई है, इसकी सुसंगठित सेना वहां पर मौजूद थी, परंतु हुमायूं पर विश्वास नहीं होने से वह अपनी सेना सहित कहां चला गया? लाहौर चला गया। यानी कामरान को तो हुमायूं पर विश्वास था नहीं,
और वो कहाँ चला गया, अपनी सेना लेकर लाहौर चला गया। उसने लाहौर से हुमायूं को सहायता देने का वचन दिया। देखो, वचन दिया, लेकिन वचन का पालन थोड़ी करेगा, ये वचन का पालन नहीं किया। अन्य भाइयों ने भी इस विकट परिस्थिति में अपने को तटस्थ रखा, यानी कि इससे हुमायूं से अलग रखा। उन्होंने भी जो है सहायता नहीं की। हुमायूं ने स्वयं ही साहस जुटाया और सेना इकट्ठी की और शेरशाह से अंतिम संघर्ष के लिए तैयार हुआ। यानी खुद ही भाइयों का क्या करना है, ये तो खुद ही अकेला ही जो है मैदान में आएगा। इस बीच शेरशाह हुमायूं के पीछे लगा हुआ था। उसने ईसा खां को गुजरात और मांडू की तरफ भेजा। ईसा खां, इसका कोई सेनापति है, उसको कहाँ भेजा, शेर खान ने मांडू की तरफ भेजा, गुजरात और मांडू की तरफ भेजा। और वहां के शासकों को आदेश दिया कि जब हुमायूं कन्नौज की तरफ बढ़े तब वे दिल्ली पर आक्रमण कर दे। यानी हुमायूं मेरी तरफ आए तो आप क्या करो, पीछे से उधर जो है आगरा पर अधिकार कर लो, दिल्ली पर अधिकार कर लो। हुमायूं के कन्नौज की तरफ बढ़ने की खबर सुनकर शेरशाह ने अपने बेटे कुतुब खां को कहां भेजा, मांडू भेजा। यानी पहले ईसा खां को भेजा, फिर अपने बेटे को भेज रहा है कुतुब खां को, जिससे कि वह वहां से मदद लेकर दिल्ली आगरा पर आक्रमण आरंभ कर दे। हाँ, वहां से जो है ये हुमायूं इधर आएगा और वो पीछे से आक्रमण कर देंगे। हुमायूं ने भी जो है मिर्जा हिंदाल, यानी इसकी फैमिली के जो हिंदाल है और अस्करी है, यानी अपने जो भाई हैं हिंदाल और अस्करी को कुतुब खां का मुकाबला करने को भेजा। चंदेरी के निकट जो है ये, अच्छा इस बार तो ये दोनों भाई आप काम कर रहे हैं, हिंदाल और अस्करी, ये क्या करते हैं भाई, चंदेरी के निकट जो है कुतुब खां मारा जाता है इसी मुकाबले में। इससे हुमायूं का हौसला बढ़ गया और वो काम बढ़ा भाई, कन्नौज की तरफ बढ़ा, पीछे का टेंशन खत्म हो गया। अप्रैल 1540 में हुमायूं सेना सहित कहां पहुंच गया, कन्नौज। गंगा के दोनों किनारों पर मुगलों एवं अफगानों की सेनाओं ने पड़ाव डाल दिए। हुमायूं ने वहां पुनः पहले वाली भूल दोहराई। हुमायूं वही पहले वाली गलती करेगा, वही जो है गंगा नदी के नीचे वाले स्थान में वो खेमा लगाएगा, देखना। उसने तत्काल शेरशाह पर एक तो आक्रमण नहीं किया, तत्काल नहीं किया, पहले भी नहीं किया। हुमायूं को, उस शेर खां को पहले भी टाइम दिया था तो सही, उससे पहले भी, अब भी टाइम दे रहा। देखो, बिलग्राम के निकट देखो, बल्कि उसके साथ वार्ता में संलग्न रहा। यानी शेरशाह तो बस वार्ता में उलझाता ही रहता है, शेरशाह पर आक्रमण नहीं किया और शेरशाह ने बस इसे जो है आपस में बातें करने में उलझाए रखा, यानी कि संधि वार्ता करते हैं, ऐसा ऐसा। उसने शेरशाह की अनुमति से जो है गंगा पार कर लिया, किसने, हुमायूं ने, और बिलग्राम के निकट एक नीची जगह पर खेमा डाल दिया। बिलग्राम के निकट जो है, बिलग्राम या कन्नौज के निकट जो है नीची जगह पर क्या डाल दिया, खेमा डाल दिया। इस बीच शेरशाह पर आक्रमण में विलंब देखकर मुगल भयभीत हो गए। मुगल कह रहे हैं ये हुमायूं करना क्या चाहता है, अभी आक्रमण क्यों नहीं कर रहा है। तो मुगल सैनिक भी भयभीत हो रहे हैं, है ना भाई, अचानक पिछली बार की भांति अचानक जो है आक्रमण न हो जाए। उनका मनोबल गिर गया और मुगलों में हताशा फैल गई। मुगल सरदार और सैनिक हुमायूं का साथ छोड़ने लगे। सुल्तान जो मिर्जा है और उसके जो पुत्र हैं और कामरान की जो सेना है वो मैदान से भाग गए, क्योंकि अब इतने बड़ी टाइम लगाएगा तो ये यहाँ तो थोड़ी रुकेगी। और फिर भीषण वर्षा भी चालू हो गई, तो भीषण वर्षा के कारण मुगल शिविर में पानी भर गया, वही पहले वाली घटना। शेरशाह ने इस स्थिति का लाभ उठाकर 17 मई 1540, वो था जून 1539, यह है मई 1540 को जो है हुमायूं पर अचानक आक्रमण किया शेरशाह ने। यद्यपि हुमायूं ने सैन्य संचालन में निपुणता नहीं दिखाई, तथापि अपने भाइयों हिंदाल और अस्करी के साथ जो है वो साथ साथ किसके, हुमायूं की सेना से जो है वीरतापूर्वक लड़ा। तारीख शेरशाही जिसकी रचना की थी अब्बास खां शेरवानी ने, वो इस युद्ध में जो है हुमायूं की वीरता का बखान करता है। परंतु सारी जो वीरता है, सारी वीरता इतनी है, लेकिन उसके बावजूद भी हुमायूं क्या वीरता का परिचय तो देता है हुमायूं, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। यानी इस कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं पराजित हो जाता है। इसमें भी शेरशाह सूरी की विजय होती है। बिलग्राम के युद्ध ने हुमायूं के भाग्य का अंत कर दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगलों की सत्ता अब जो है समाप्ति के कगार पर पहुंच गई। इस युद्ध ने द्वितीय अफगान राज्य, पहला अफगान राज्य हो गया लोधी वंश, दूसरा जो अफगान राज्य है उसकी स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। युद्ध में परास्त होकर हुमायूं कहां पहुंचा, आगरा जो है आगरा पहुंचा। हुमायूं आगरा पहुंचा। अभी तक शेरशाह ने जो है उसका पीछा जारी रखा। शेरशाह ने कोई गलती नहीं की, पीछा जारी रखा, है ना। यदि ये पीछा नहीं करता तो हुमायूं वापस वहां आगरा पर उसका कब्जा हो जाता, लेकिन शेरशाह ने ये गलती नहीं की और उसने जो है दिन तक पीछा किया उसका। अफगानों के आगमन की खबर पाकर हुमायूं जो है अब आगरा नहीं रुकेगा, वो आगरा से लाहौर गया। कामरान ने उसे कोई सहायता नहीं प्रदान की। भाई ने सहायता कोई प्रदान नहीं की। वह स्वयं जो है शेरशाह से क्या करना चाहता था, वह तो गुप्त वार्ता कर रहा। कामरान तो
भाई की नहीं सुन रहा है, वो किससे गुप्त वार्ता कर रहा है? शेर खां से गुप्त वार्ता कर रहा है। उसने हुमायूं की हत्या का षड्यंत्र भी रचा। अच्छा, भाई की हत्या का षड्यंत्र भी रचा। और उसने उसके कश्मीर और बदख्शा जाने वाले मार्ग में रोड़े भी अटकाए। यानी हुमायूं यहाँ जो है भारत से भाग रहा है, तो जहां जहां से हुमायूं निकला, कश्मीर और बदख्शा से, वहां पर उसने जो है कुछ षड्यंत्र भी रचे, हुमायूं के मार्ग में जो है रोड़े अटकाए, है ना। इस बीच पंजाब पर अफगानों का अधिकार हो जाने से कामरान, हिंदाल और अस्करी हुमायूं का साथ छोड़कर कहां चले गए? काबुल और कंधार। यानी पंजाब पर अब शेर खां का अधिकार हो गया है। हुमायूं ने 1543 ईस्वी तक भारत में ही शरण लेकर पुनः सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया। यानी 40 में तो यह हार गया है, लेकिन 3 साल फिर भी वो रुका और उसने सोचा मैं पुनः भारत पर जो है क्या करूं, अधिकार करूं। लेकिन उसका प्रयास ये विफल हो गया और उसके बाद ये कहाँ चला गया? ईरान चला गया। भारत में मुगल सत्ता जो है केवल एक कश्मीर इलाका देख लो आप, इसके बाद में कहीं पर भी जो है मुगलों का नामो निशान नहीं है। भारत में मुगल सत्ता कश्मीर के अतिरिक्त सर्वत्र समाप्त हो गई। यानी पूरे भारत पर अब लगभग किसका अधिकार हो गया? यानी जहां जहां पहले मुगलों का अधिकार था, वहां पर अब किसका अधिकार हो गया है? शेर शाह सूरी का अधिकार हो गया है, कश्मीर को छोड़कर। इस प्रकार जो है अब हुमायूं असफल हो गया। हुमायूं का अब जो है निर्वासित जीवन है। तो हुमायूं की सफलता असफलता के क्या क्या कारण रहे, इसको हम देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।